बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा अब्रार और आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। आपको वेलकम करते हैं रौनक इफ्तार में। आज हम एक ऐसे मौजू के बारे में बात करेंगे जिस पर जितनी भी बात हो कम है। उन शख्सियत के बारे में जितना जिक्र किया जाए वो कम है। उनके ट्रेड्स, उनकी शख्सियत के डिफरेंट पहलू अगर हम जानें किस्सों से, वाक़यात से, कुरान मजीद की रोशनी में, तो हमें ज़िंदगी गुजारने के सारे हैक्स मिल जाते हैं। और ना सिर्फ वो हैक्स इस ज़िंदगी में काम आएंगे बल्कि वो तमाम तरीक़ाकार, वो तमाम मेथडोलॉजी हमें आखिरत में भी काम आएगी। तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे सीरतुल नबी के बारे में। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं, तो हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आजकल के ज़माने में जब कुरान मजीद में पहले ही वो सारी बातें प्रेडिक्ट कर दी गई हैं जो अब हम जिनको फेस करते हैं, तो उन सिचुएशंस में हम अपने एट्रीब्यूट्स को किस तरह से चेंज करें, किस तरह से अपने आप को ढालें एक दूसरे अंदाज में कि हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को बेयर कर सकें, उन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो हम निकाल सकें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, लाइव ट्रांसमिशन है। सवाल मैं आज का बता देती हूँ जिसका जवाब देकर आप जानेंगे, आप जीतेंगे रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। तो सवाल आज का हमारा ये है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद जो ईद आती है उस ईद का नाम क्या होता है। और बाय द वे आप इस वक्त देख रहे हैं रमज़ान फॉर किड्स। तो रमज़ान फॉर किड्स में समरीन फवाद हमारे साथ होती हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं समरीन को। अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समरीन, आप काफ़ी दिनों से इस बारे में बात करना चाह रही थी, सिंस हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं सीरतुल नबी, इसकी कितनी अहमियत है बच्चों को बताने के लिए? बिल्कुल, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जितना ज़्यादा ज़िक्र करें उतना ही कम है, क्योंकि उनके हम पर सबसे ज़्यादा एहसानात हैं। तो आज हम बच्चों से भी इसी हवाले से बात करेंगे और उनकी भी नॉलेज देखेंगे कि वो कितना जानते हैं। और आज हम अपनी जो हमारी ऑथर हैं आयशा मारफानी, जिन्होंने हमें बुक्स स्पॉन्सर करी हैं, उनकी बुक में से भी, उनकी एक सीरतुल नबी पे बुक है, तो उसमें से भी एक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, बच्चों के साथ एक स्टोरी शेयर करेंगे। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगी ये बुक आप ज़रूर देखें, इन द लाइट ऑफ सीरा, रिटन बाय आयशा मारफानी। एंड इट इज़, दिस बुक हैज़ वॉल्यूम, और इसमें जो है वो बहुत ही, मुझे लग रहा है, स्टोरीज़ हैं। दिस इज़ अ पावर पैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक नॉर्मल सीरा स्टोरीज़ नहीं है, बल्कि उन्होंने, आयशा ने इसको जो है इसके साथ मर्ज किया है, आज के बच्चों के स्टोरीज़ को कोलिजन दिया है कि ये, और इसके साथ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरीज़। तो हम इसमें से एक स्टोरी आज शेयर करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि किस तरह की स्टोरीज़ हैं। और दूसरा ये कि इससे हमें एक खुशी इस बात की भी है कि हमारे मुल्क में भी अच्छी बुक्स और अच्छे ऑथर्स मौजूद हैं और उनकी भी पब्लिकेशंस जो हैं वो अब आ गई हैं। तो हमें जितना हो सके हमें अपने मुल्क की चीज़ों को, अपने मुल्क के ऑथर्स को, अपने मुल्क के टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप इसकी क्वालिटी भी देखें ना, तो द क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड। पेपर की ये यहाँ पब्लिश भी नहीं हुई, यहाँ पब्लिश भी नहीं हुई भी। एंड समरीन, देयर आर 24 स्टोरीज इन दिस बुक। तो यानी कि बच्चे अक्सर, बच्चों की नेचर है कि बच्चे थोड़ा जल्दी बोर हो जाते हैं अगर आप एक ही कोई लंबी कहानी उनको सुनाए। सो देयर आर 24 डिफरेंट स्टोरीज। तो छोटी छोटी सी कहानियाँ बच्चों को सुनाकर जो है वो खुश कर सकते हैं और बच्चे से सीख सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बुक एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल दीज स्टोरीज। और बच्चे हमारे साथ हैं हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अनुषा हैं, राइफ हैं, जोया है, खिज़र हैं और आयशा हैं। जी बच्चों, कहानी सुनने के लिए और सीरतुल नबी के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? ओके जी समरीन। जी, तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कर लूँ? सच सच बताना है सबने, कोई झूठ नहीं होगा, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? किस इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? सच बताना है, झूठ नहीं। इसलिए नहीं कि राइट और रॉन्ग, बल्कि ये आपका अपना अपना क्वेश्चन है, आपका अपना अपना आंसर है। सब बताएं। आप बताएं, आपको किससे मोहब्बत है? अभी तो बता, कहना था राइफ, आप बताएं। अल्लाह ताला से मोहब्बत है। वेरी गुड जी। जोया आप बताएं। अल्लाह ताला से मोहब्बत है। खिज़र आप बताएं। ओके, किसी और को बताना है? अल्लाह ताला से। अच्छा, अल्लाह ताला के बाद हमें किससे मोहब्बत होनी चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बहुत जोर से आ रहा है। आयशा। हमारी मदर से। अच्छा, हमें मोहब्बत है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला के बाद हमें मोहब्बत होनी चाहिए, ये हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है।
हर मुसलमान के लिए ईमान को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा मोहब्बत दे, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बाद अपने माँ बाप को, उसके बाद अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने मोहब्बत के स्टैंडर्ड्स रखे हैं। ये फ़र्स्ट स्टैंडर्ड पे हम किसको बिठाएंगे? अल्लाह ताला को, और सेकंड स्टैंडर्ड पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जब भी मोहब्बत कर सकते हैं जब हमें उनके बारे में पता हो, उनकी हमें ज़िंदगी का पता हो, उन्होंने कैसे गुजारी थी। तो इसीलिए हमारे लिए सीरतुन नबी को जानना बहुत ज़रूरी है। सीरतुन नबी का मतलब क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। सीरा कहते हैं रास्ते को जिस पे चला जाए, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरा जो है यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजारा, जो लाइफ उन्होंने गुजारी। तो आज हम ये बुक देख रहे हैं और इसमें से मैं बिल्कुल पहली वाली स्टोरी जो है मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम स्टार्ट करें बच्चों? जी, तो पहली स्टोरी है और इसका नाम है बीइंग ग्रेटफुल। कोई ख़ास पिक्चर्स नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लें। इस पेज पे इतनी कोई ख़ास पिक्चर नहीं है। एक कैमल बना हुआ है और पीछे जो है खजूरों के दरख्त बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, ये कहानी जो है ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नहीं शुरू होगी बल्कि एक बच्चे के नाम से शुरू होगी। तो यहाँ पर जो है एक बच्ची है जो 9 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और वो अपनी कहानी सुना रही है कि मैं पहले एक नॉर्मल बच्ची थी लेकिन अब मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है। तो क्या होता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं और उसकी जो पहले वो बहुत नॉर्मल लाइफ गुजारती थी। आई हैड फ्रेंड्स एंड माई वरीज वर लिमिटेड टू स्कूल एग्ज़ाम्स एंड फ्रेंड्स। आई एन्जॉयड अनडिवाइडेड अटेंशन फ्रॉम माई पेरेंट्स। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी, स्कूल जाती थी, फ्रेंड्स होते थे, एग्ज़ाम कर देती थी, और मेरे माँ बाप मुझे बिल्कुल, मैं एक ही बच्ची थी उनके, मुझे बहुत अच्छी तरीके से अटेंशन देते थे। लेकिन एक दिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बहन भाई हो। आई डिडंट हैव एनी सिबलिंग। सो एक दिन मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि आई वुड सून हैव अ ब्रदर इंशाल्लाह, मेरे यहाँ सून जल्द ही एक भाई आने वाला है। मैं तो बहुत खुश हो गई। इट मेड मी अटरली जॉयफुल। I made plans to welcome my sibling in the most perfect way. I planned grand parties and developed a mental image of a baby room, and I decided on the paintings I would put on walls and the toys I would give him, and I started counting the days when he would arrive. अब ये बिल्कुल उसके लिए तैयार हो रही थी, एक्साइटेड थी कि मेरा भाई आएगा और अब हम 2 हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, एक सिविल वॉर शुरू हो गई। उसके जो जहाँ जिस सिटी में, जिस कंट्री में वो रहती थी, वहाँ पर एक सिविल वॉर शुरू हो गई। अ सिविल वॉर शैटर्ड माई पीसफुल वर्ल्ड। द पीपल ऑफ माई नेशन फॉट अमंग देमसेल्व्स। मेरे जो आपस में लोग जो थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े। सिविल वॉर क्या होती है? जो कोई बाहर से आपके ऊपर हमला नहीं करता, आपके अपने मुल्क के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लेकिन वो इतनी बुरी वॉर थी कि वहाँ पर ब्लास्ट हो रहे थे, गन शॉट्स थे, लोग एक दूसरे को खुद स्लॉटर कर रहे थे। और मैं हर एक से जब मैं ये सुनती थी तो मैं कहती थी हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे हो सकता है। मैं इतना परेशान होती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन कहती है इट वॉज़ अ डिस्टर्बिंग टाइम, बहुत ही मुश्किल वक्त था, ट्विस्टेड एंड डार्क, बिल्कुल अंधेरा वक्त, अंधेरों वाला वक्त था। द फायर्स ऑफ वॉर ग्रू एंड वन डे माई वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। आग जंग की जो आग थी वो बढ़ती चली गई और एक दिन मेरी जो दुनिया थी वो उल्टी हो गई। क्या हुआ? कैन यू इमेजिन सीइंग योर फादर डेड? क्या आपने वालिद को, अपने बाबा को आप डेड इमेजिन कर सकते हैं? आई सॉ दिस विद माई ओन आइज़। मैंने अपनी आँखों से देखा अपने बाबा को अपने सामने मरते हुए। आई विटनेस द क्रूअल्टी एट इट्स फुलेस्ट। मैंने इस जुल्म को बिल्कुल फुल उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा कि कितना ज़्यादा जुल्म होता है। ही वॉज़ गॉन फ्रॉम माई लाइफ, वो मेरी ज़िंदगी से चले गए थे। एंड सो वर ऑल द जॉयज़, और उन्हीं के साथ सारी खुशियाँ भी चली गई थी। माई मदर क्रिंज्ड इन पेन एंड डिस्पेयर मोर्निंग हर लॉस। मेरी माँ जो थी वो बहुत पेन में थी, बहुत तकलीफ़ में थी, और वो अपने इस गम के, अपने इस नुकसान का गम कर रही थी। वी आर नाउ इन अ रीसेटलमेंट सेंटर। अब हम लोग अपने घर में नहीं हैं, हम, उनका घर भी टूट गया, उनका घर भी, उन्होंने एक रीसेटलमेंट सेंटर में चले गए, जहाँ पर जब वॉर्स होती हैं लोगों के घर भी टूट जाते हैं तो फिर उनको एक कैंप्स ले जाते हैं या रीसेटलमेंट एरियाज़ में ले जाते हैं, तो वो वहाँ हैं। और उसने बताया कि लाइफ इज़ अ लिटिल बेटर।
अब ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो गई है। अच्छा समरीन, ज़िंदगी कैसे बेहतर हुई, यहाँ पे आई थिंक हम थोड़ा सा एक पॉज करते हैं। और ये बच्चे की अभी जो ज़िंदगी थी दैट टर्न्ड अपसाइड डाउन, उसके फादर की डेथ एक बहुत ही बुरा मरहला होता है किसी भी इंसान के लिए, ख़ास तौर पे जब कोई बच्चा हो और वो अपनी आंखों से देखे। उसके बाद क्या हुआ आपको बिल्कुल बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में सीरत नबी के बारे में हम बात कर रहे थे और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में समरीन जो है वो इन्फॉर्मेशन फराहम कर रही थी बच्चों को। एक कहानी सुना रही थी समरीन अबाउट होप, अबाउट लाइट, अबाउट ऑप्टिमिज़म एंड अबाउट थैंकफुलनेस, यानी कि ग्रेटफुलनेस, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। कहानी को थोड़ा सा समराइज़ इस तरह से किया जा सकता है कि एक बच्ची थी एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी कि उसको पता चला कि उसके जो है वो भाई दुनिया में आने वाले हैं, मगर उसी पूरे जो है वो एक सिनेरियो में शहर के मुल्क के हालात कुछ ऐसे ख़राब हो गए कि बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का आलम था और उस बच्ची के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई। सो अभी एक बहुत ही गम का माहौल था, लेकिन समरीन ने बताया कि देयर इज़ दिस होप ऑफ लाइट और देयर इज़ दिस होप ऑफ पॉजिटिविटी। कुछ अच्छा हुआ उसके बाद, तो क्या अच्छा हुआ चाहते हैं समरीन से? जी समरीन। जी, तो उसने ये बताया कि आवर लाइफ इज़ अ लिटिल बेटर नाउ, हमारी ज़िंदगी अब कुछ बेहतर हो गई है। आवर मुस्लिम ब्रदर्स हेल्प्ड अस अ लॉट, हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों ने हमारी बहुत मदद की। माई मदर केप्ट बिज़ी मेकिंग क्लोथ्स फॉर द लिटिल वन, मेरी मम्मा जो थी उन्होंने कपड़े बनाए उस छोटे से बच्चे के लिए जो दुनिया में अब आने वाला था। वो शी समटाइम्स स्माइल्स अ वीक स्माइल, वो कभी कभी बहुत वीक सी, बहुत कमज़ोर सी एक स्माइल देती हैं। आई वंडर्ड इफ़ शी कुड एवर फील जॉय अगेन, और मैं ये सोचती हूँ कि क्या वो कभी अब खुश हो सकेंगी, क्या वो अब जॉय कभी फ़ील कर सकेंगी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया उनको उदास देख करके, और मैंने उनसे पूछा वाई आर यू वेलकमिंग द न्यू बेबी, आप क्यों नए बेबी को वेलकम कर रही हैं? व्हाट गुड विल अ सन ब्रिंग यू, क्या आपको इस बेटे से क्या खुशी मिल जाएगी? व्हाट कैन एवर मेक यू स्माइल आफ्टर दिस, अब आप कैसे कभी स्माइल कर सकेंगी? व्हाट फ्यूचर कैन यू प्रॉमिस हिम, आप उस बच्चे को क्या अच्छा फ्यूचर दे सकेंगी? माई टायरेड एंडेड विद सॉब्स, और मैं उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माई मदर एम्ब्रेस्ड मी एंड हग्ड मी टाइट, मेरी मम्मा ने मुझे गले लगाया और मुझे बहुत प्यार किया। एंड शी सेड लेट मी टेल यू अबाउट द बर्थ ऑफ द बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ द यूनिवर्स फॉर whom अल्लाह क्रिएटेड द एंटायर वर्ल्ड। उन्होंने कहा मेरी बेटी मैं तुम्हें बताऊँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहानी सुनाऊँ कि जिनके लिए पूरी दुनिया बनाई गई, और अल्लाह ताला ने उनके लिए पूरी दुनिया बनाई, मगर वो कैसे पैदा हुए थे। तो आप सब भी सुनने के लिए तैयार हैं? जी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जब उनके आने के आसार उनकी अम्मी को महसूस हुए तो वो बहुत खुश हुई। उनकी अम्मी का नाम क्या था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का? कौन बताएगा? आयशा जी, आमिना। जी, हज़रत आमिना बहुत खुश हुई और उन्होंने उनके वालिद को, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अनुषा। हज़रत अब्दुल्ला जी। उन्होंने अपने उनके वालिद को बताया कि इस तरह से हमारे पास एक अच्छी ख़बर है, उन्होंने उसको शेयर किया। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ हफ़्ते पहले उनका इंतकाल हो गया, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को, हज़रत अब्दुल्ला को नहीं देखा था। हज़रत आमना के लिए ये बहुत ही बुरी ख़बर थी। इट वाज़ अ रियल बैड ब्लो एंड शी फेल्ट डीप सॉरो, उन्होंने बहुत गम महसूस किया। मगर अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी को ख्वाब में एक ख्वाब दिखाया। पता है आपको, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपको उन्होंने अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया दैट शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड अलॉन्ग विद द नूर दैट इनगल्फ्ड द वर्ल्ड टिल शाम, कि उन्होंने एक बच्चे को पैदा किया है जिसके साथ एक नूर आया है, एक रोशनी का बहुत बड़ा सा घेरा आया है और उसने पूरी दुनिया को में फैल गया है, शाम तक चला गया, सीरिया तक। ठीक है, शाम एक कंट्री है, सीरिया उसके लिए है वर्ड। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कौन सी उसमें पैदा हुए थे, किसी को पता है? उनका ईयर ऑफ बर्थ क्या था? जैसे अब 2019 है तो वो कौन से ईयर में पैदा हुए थे? क्रिश्चियन एरा के 570 क्रिश्चियन एरा। ओके, और उनके जिस साल वो पैदा हुए उस साल को आमुल फील यानी कि ईयर ऑफ द एलिफेंट्स, क्योंकि उस साल कौन आए थे वहाँ पर? अब्रार। जी, अब्रार। अब्रार
एलिफेंट्स आए थे, एलिफेंट्स, ठीक है। आमुल फील यानी कि वो अब्रहा का लश्कर आया था, आप अब्रहा कहना चाह रहे होंगे, ठीक है। अब्रहा का लश्कर आया था जो एलिफेंट्स लेकर के आया था और खाने काबा को वो गिराने के लिए आए थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल के आखिर में पैदा हुए थे और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मतलब उनका वो साल वहाँ कुरैश में बहुत, अरबों में बहुत मशहूर था वो साल, ठीक है। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके फादर नहीं थे और एंड हिज मदर वाज वेरी पुअर, क्योंकि उनकी माँ के पास तो इतने पैसे नहीं थे, उनके फादर तो नहीं थे। अब क्या हुआ जनाब कि अरब में ये माहौल था कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो जाया करते थे, उनको लेकर के जो औरतें हैं गाँव से आया करती थी और उनको लेके जाया करती थी गाँव में ताकि उनकी परवरिश हो। कौन से शहर में पैदा हुए थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन बताएगा? अब कोई और? आयशा खिज़र नहीं, अनुषा बताएं। कौन से सिटी में पैदा हुए थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मक्का। मक्का में, ठीक है। तो मक्का में बीमारियां बहुत फैलती थी, तो सारे जो हैं गाँव से औरतें आया करती थी और वो बच्चों को ले जाया करती थी और उनकी नर्सिंग जो है खुले माहौल में होती थी जहाँ उनको बीमारियां ना लगें। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लेने के लिए आई औरतें, तो उसमें से हज़रत हलीमा, बीबी हलीमा जो थी, उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही उन्होंने जो है अपने साथ ले जाने के लिए लेके जाने लगी तो उनके ऊपर एकदम ही ना मिरेकल्स की बारिश होनी शुरू हो गई, यानी कि उनके ऊपर डिफरेंट तरह की चीज़ें हुई जो उनके साथ कभी नहीं हुई थी। यानी कि जैसे कि जब वो आई तो उनकी जो गधी थी जिस पे वो बैठ के आई थी वो जो है वो बहुत स्लो थी, बहुत वीक थी और बहुत ही स्लो थी। तो वो जब वापसी पे जब उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया और उसको लेके चली तो उनकी गधी सबसे आगे निकल गई, ठीक है। और वो सबसे कमज़ोर थी और सब हैरान थे कि ये तो सबसे स्लो और सबसे कमज़ोर किस्म की थी, तो ये कैसे आगे बढ़ गई। फिर उसके बाद जब आप सल्लम को लेके वो लोग घर गए तो उनकी बकरियां जब भी बाहर जाती थी घास चरने के लिए तो हमेशा वो फुल पेट भर के आती थी और उनसे खूब उनको दूध मिलता था, जिससे पूरे घर के लोग दूध पिया करते थे और उनको अच्छी सेहत मिलती थी। तो ये सब चीज़ें बीबी हलीमा ने देखी तो उन्होंने कहा ये तो कोई ख़ास बच्चा है, उनको भी इसकी फीलिंग्स आ गई थी। द फादरलेस बॉय ग्रू अप टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, मगर वो बच्चा जिसके बाप नहीं थे वो बड़े होकर के कौन बना? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया के लीडर थे, ठीक है ना। तो वो उनके बाप नहीं थे लेकिन वो अच्छे एक लीडर बने। अल्लाह ताला ने उनको, इस स्टोरी ने उस बच्ची की माँ को होप दी, ठीक है। ये स्टोरी कौन सुना रहा था? वो बच्ची की माँ सुना रही थी और उसने क्या कहा कि ये दिस स्टोरी गेव मी स्पिरिट एंड होप। मैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे होप मिलती है, मुझे स्पिरिट मिलती है। एंड दिस इट मेड मी हैप्पी, और मुझे उससे खुशी भी मिली। देयर वाज समथिंग मिस्टिकल इन इट, मुझे उससे बहुत एक स्पेशल फीलिंग आई। एंड आई विश्ड द कमिंग ऑफ माई ब्रदर वुड बी एन एजेंट ऑफ चेंज फॉर माई नेशन। अब वो बच्ची भी कह रही है कि उससे मुझे अंदर ये ख्वाहिश आई कि ये बच्चा शायद हमारे नेशन के लिए भी एक चेंज लेकर के आएगा। एंड दिस वॉज द स्टोरी, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑप्टिमिज़म हमें बिल्कुल रखना चाहिए। बच्ची के फादर की जब डेथ हुई तो बच्ची बहुत परेशान थी। जब ये कहानी उसने सुनी तो उसको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ मिसिंग है तो भी इस बात की गारंटी की जा सकती है कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो डेफ़िनेटली वो जो बच्चा आने वाला था वो अपनी किस्मत साथ लेके आया था और वो जो भी चाहे वो अचीव कर सकता है अगर इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। सीरत नबी के बारे में बात करें और सीरत नबी के बारे में बात करने के लिए 3 मेजर फैक्टर्स भी हैं जिस वजह से हम बात कर रहे हैं। एक तो ये कि ये है लाइफ गाइड, यानी इसके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती है, विच इज़ द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट ऑप्टिमिज़म, की ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर है। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में सवाल मैं आपको बता देती हूँ कौन से सवाल का जवाब देकर आप हासिल कर सकते हैं रूह अफ़ज़ा की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर। रमज़ान के महीने में के एग्जैक्टली बाद जो ईद आती है उसका आपने हमें बताना है नाम। सीरत नबी के बारे में हम बात कर रहे थे और यहाँ पे समरीन ने एक कहानी जो है वो सुनाई बच्चों को। उस कहानी से हम सीखते क्या हैं, बच्चों ने सीखा क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो बच्चों कुछ सीखा कहानी से, क्या सीखा, कौन बताएगा? आयशा। चलो बारी बारी सबको एक पॉइंट बताओ। We should be grateful. We should be grateful. ओके, कोई और बताएगा? कौन सी नेमत के बारे में उसने बहुत ज़्यादा बात की?
कौन सी नेमत के बारे में बात हुई? इसमें कौन सी नेमत थी जो नहीं थी और जिस पे बच्ची उदास थी? जोया? उसके बाबा की डेथ थी। उसकी बाबा की डेथ हो गई थी। उसकी बाबा हमारे मम्मा पापा हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं ना। और फिर उन्होंने किससे रिलेट किया? किसके बाबा नहीं थे? किसके बारे में हमने स्टोरी सुनी उसके बाद? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो थी ना, वो बड़ी ही तकलीफ़ों वाली और बड़ी ही हार्डशिप्स वाली लाइफ थी। मगर फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज़ से हमें ये नहीं लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी महरूमियों में गुजरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव रहते थे। आपके पास इतना माल नहीं था, आप गरीब थे, आपके बाबा नहीं थे, फिर आपकी मम्मा भी 6 ईयर्स की एज में इंतकाल कर गई थी, फिर आपके दादा के पास थे आप, फिर आपके दादा भी इंतकाल फरमा गए थे। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब जो थे वो आपके केयर टेकर थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतने गम हैं कि जब आप डिटेल में सारी स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी हार्डशिप्स के बाद फिर भी सबको पॉजिटिविटी देते थे, सबका केयर करते थे, सबको समझाते थे कि तुम्हारी मम्मा का तुम्हारे पर बहुत हक है, तुम्हारे बाप का तुम पर बहुत हक है। हर एक के बारे में केयर करने के बारे में समझाते थे और दूसरों के इवन दुश्मन को भी माफ़ कर देते थे। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी है जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक औरत थी, वो कचरा फेंका करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, है ना? तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंकती थी, लेकिन जब वो एक दिन बीमार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? वो मिलने गए, है ना? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो केयर करते थे, अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया करते थे अपने अच्छे तरीक़ों से। तो हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास कोई चीज़ ना हो तो ये नहीं सोचें कि हमारे पास ये क्यों नहीं, बल्कि ये सोचें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। और अगर हम ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रगुज़ार होते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं लइन शकरतुम वला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूंगा। तो शुक्र करना जो है वो एक बहुत बड़ी अच्छी हैबिट है। जो लोग शुक्रगुज़ार होते हैं उनके चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहती है। कैसे स्माइल होती है, ज़रा सब स्माइल करके दिखाएं। और स्माइल करना तो सुन्नत भी है। तो शुक्रगुज़ार बंदे हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, ठीक है? तो आज की स्टोरी से हमने ये लेसन लिया है कि हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे और स्माइल करेंगे, जैसे हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बिल्कुल, ठीक है जी। कोई कुछ कहना चाहेगा? हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनसे वो देखने गए थे कि उन्होंने आज उनके ऊपर कचरा क्यों नहीं फेंका, तो फिर उनको पता लगा कि वो बीमार हैं। अच्छा, एक मिनट के ज़रा सब सोचें, आप गुजरे, आपके ऊपर से कोई एक दफ़ा भी कचरा फेंक दे, सूखा कचरा, गंदा कचरा भी ना हो, आपको कैसा लगेगा? सच बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। मैं घर जाके डांटूंगा बहुत जोर से। हाँ, डांटोगे ना। लेकिन और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सफाई पसंद है, हम में तो कोई इतनी सफाई पसंद है भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सफाई पसंद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना तकलीफ़ होती होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जाके खैरियत पूछी, है ना? और इसी वजह से वो आपसे इतनी इम्प्रेस हुई, इतनी इंस्पायर हुई कि उसने कहा कि मैं कलमा पढ़ती हूँ और मैं इस्लाम लाती हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। एब्सोल्युटली। और इस कहानी से हमने यही सीखा है कि एक तो थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना, और जैसे कि अभी समरीन ने कहा कि अगर आपके साथ कोई ये तो कचरा फेंकने वाली बात तो चलो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई आपको तंग करे, जैसे हमारी जोया जो है वो ब्रेक में जो है ना वो बड़ी हाइपर एक्टिव हो जाती है, सबको तंग करती है, लेकिन क्योंकि वो बच्ची है तो हम कहते हैं चले जी कोई बात नहीं, प्यार तो फिर भी हम जोया से करते हैं। तो ऐसा ही आपको भी करना है। और मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद, उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन के सिलसिले को मज़ीद करेंगे कंटिन्यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। सीरह नबी के हवाले से बात करें और कोई हदीस बयान ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारे इन बच्चों का भी उतना ही हक है हदीस के बारे में जानने के लिए। और जब भी हज़रत हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही या कोई बात की तो उससे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो क्या बात कही और उससे क्या सीखेंगे, बताएंगी समरीन? जी, ये तो हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता तो हो कि हदीस क्या है। सब बच्चों को पता है हदीस क्या होती है? बस आप बताएं जी या नहीं, पता है? जी जी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे गए अल्फाज को भी कहते हैं और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करे गए कामों को भी कहते हैं। यानी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे तो ये भी एक हदीस से ही हमें मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। चलिए सबसे पहले मैं एक हदीस सुनाती हूँ, उसके बाद आप में से जिसको याद है और वो शेयर करना चाहे तो आप भी शेयर कीजिएगा।
मैं जो हदीस सुना रही हूँ वो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए और हज़रत आयशा चूँकि छोटी थी तो वो गुड़ियों से खेलती थी, डॉल्स से। तो वो डॉल से खेल रही थी, अपने टॉयज़ से खेल रही थी। तो हज़रत आयशा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके पूछा, आयशा ये क्या है? उनकी गुड़ियों के अंदर उन्होंने कहा कि ये तो गुड़ियाँ हैं। तो आपने कहा नहीं, ये बीच में एक घोड़ा भी रखा हुआ था। तो हज़रत आयशा ने कहा ये घोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये कैसा घोड़ा है, इसके तो पर भी हैं। तो हज़रत आयशा ने कहा कि आपको नहीं पता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर भी थे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से हंसे। तो उस पे जो है ये एक हदीस बन गई और ये पूरा एक वाक़या है। और इस हदीस से हमें क्या लेसन मिलता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलौनों से खेलने से मना नहीं किया हज़रत आयशा को। तो आप लोग भी खिलौनों से खेल सकते हैं। अगर उस वक्त आप कहते कि आयशा तुम घोड़े से कैसे खेल रही हो, या घोड़े सच ये नहीं होते, या ऐसे टॉयज़ से नहीं खेलते, तो हमें फिर एक अहकाम ये मिल जाता कि हमें इस तरह के टॉयज़ से खेलना है और इस तरह के टॉयज़ से नहीं खेलना। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर के उनसे उनके टॉयज़ के बारे में पूछा और जब उन्होंने उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी तो वो उस पर भी बहुत खुश हुए। ठीक है, तो ये मैंने आपको हदीस सुनाई। अब मुझे कौन हदीस सुना रहे हैं? किसको पता है? खिज़र सुना रहे हैं। ये हदीस प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मेंशन करके शुरू कर रहे हैं, मैं और यतीम की कफालत करने वाले जन्नत में साथ साथ होंगे। बिल्कुल, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में साथ होंगे। किफ़ालत करना किसे कहते हैं? देखभाल करने को। ठीक है, यतीम का ख्याल करना। और यतीम कौन होता है? यतीम वो होता है जिसके माँ बाप ना हो, जिसके जो है ऑर्फन होता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना ऑर्फन्स, जिनके माँ बाप ना हो, उनकी ख्याल करने वाले को बहुत सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मेरे साथ होगा। जी आयशा, राइफ किसी ने सुनानी है हदीस? अच्छा, हदीस आपने सुनानी है तो राइफ जल्दी से सुना दें। तहाब्बु तहाद्दू। जी, तहाब्बु तहाद्दू, तुम तोहफ़ा दो तो तुम्हारे साथ आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तुम मोहब्बत चाहते हो बढ़ाना तो आपस में क्या दो? तोहफ़ा दो, यानी कि गिफ्ट्स देने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। एंड आई एम रियली ग्लैड कि जो भी कहानी आप सुनते हैं आपको याद रहती है, एंड डेफिनेटली जब आप बड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पे उसको अप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू बहुत बहुत सबीन आपको, क्योंकि ये जो बुक्स है ना ये आपने अरेंज की है, ना सिर्फ अरेंज की है बल्कि एज ए मैसेंजर आपने पढ़ के सुनाई है। जिस तरह से आप सुनाती है बच्चे सीखते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी बात कोई सीख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। जी जनाब, अब हम जाएंगे ब्रेक पे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। जुम्मतुल विदा की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, उसके हवाले से बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम बात करेंगे जुम्मतुल विदा के बारे में। जब हमारी ज़िंदगी में जितने भी साल हैं उसमें कोई ऐसा मोमेंट आता है, कोई ऐसे दोस्त अहबाब आते हैं, कोई ऐसे पल आते हैं जिनका हम एक साल से वेट कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा दिल से और ख़ुशी से उसका इस्तकबाल करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जुम्मतुल विदा जो हमें अब अगले साल मिलेगा, हम क्यों ना इसकी अहमियत पर रोशनी डालें, इसकी फ़जीलत पर रोशनी डालें, और इसको सही तरीके से हमने हासिल कैसे करना है, मनाना कैसे है, ख़ास इसकी दुआएं क्या हो सकती हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग कहने को मुसलमान हैं और बिल्कुल एब्सोल्युटली मुसलमान हैं, लेकिन कभी कभी नमाज में कोताही कर देते हैं, कभी कभी जुम्मे की नमाज में कोताही कर देते हैं। लेकिन आज के दिन हमेशा ये देखा गया है कि हर इंसान जो है वो इस जुस्तजू में लगा हुआ है कि इसको सही तरीके से मनाया कैसे जाए, चाहे वो दुआएं हो, चाहे वो ख़ास किस्म की कोई अफ्तारी हो, या फिर जो है वो चाहे अच्छे कपड़े पहन के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, जिस तरह से अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि उनको ये बात बहुत पसंद है, और जो है वो मस्जिद जाया जाए, नमाज़ पढ़ी जाए। कुछ खूबसूरत सी बातें आपके साथ करते हैं शेयर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की नमाज से रिलेटेड क्या फ़रमाया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जुम्मे के दिन गुस्ल करना बालिग मुसलमान पर वाजिब है, और ये वो मिसवाक करे, और अगर खुशबू मैसर हो तो वो भी लगाए।
तो मिसवाक करना यानी कि साफ़ सुथरे होकर जाना, सफाई निस्फ ईमान है। और हमारा जो निस्फ ईमान का मतलब ही ये है कि हमारा जो इस्लाम कहता है कि जी आधे से ज़्यादा आधी आपका जो दीन है वो वही मुकम्मल हो जाता है जब आप सफाई रखते हैं, जब आप जो है वो दयानतदारी के साथ दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो साफ़ सुथरे से कपड़े पहनिए। आज के दिन ज़रूरी नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ज़रूरी है कि आपने नए कपड़े ही पहनने हैं। इसके साथ साथ मज़ीद एक और बात आपके साथ करते हैं शेयर। फरमाने इलाही है, ए ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज की अज़ान दी जाए तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ यानी कि नमाज़ पढ़ने की तरफ तेज़ी से चल पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त यानी कि कारोबार छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। अगर तुम इल्म रखते हो से यहाँ मुराद ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इस फ़लाँ शख्स को तौफ़ीक अता करता है तभी वो अल्लाह ताला से इतनी कुर्बत इख्तियार कर पाता है। वेल, इट इज़ एक्चुअली समथिंग कि अगर हम अल्लाह ताला की कुर्बत चाहते हैं तो सबसे पहले चाहिए हमारी नीयत। और नीयत क्या है? नीयत ये है कि जब हम नमाज़ें पढ़ेंगे, जब हम जो है वो इबादत करेंगे, तभी हम अल्लाह ताला की कुर्बत इख्तियार कर सकते हैं। वेल, ब्रेक पे जाने का टाइम है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जुम्मतुल विदा के बारे में बात करेंगे। कोई भी सवालात अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुम्मे की नमाज़ छोड़ने से बाज आ जाएं, नहीं तो अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। तो ये बारी है, ये टाइम है देखने का कि हम गाफिलों में से हैं या फिर नहीं। आज जुम्मतुल विदा के हवाले से हम बात करेंगे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो मुफ्ती साहब। तमाम आलम इस्लाम को जुम्मतुल मुबारक का ये आखिरी दिन यानी कि जो रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, ये बहुत बहुत जो है वो बाइस रहमत हो पूरी कौम के लिए, बाइस बरकत हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दिन की बरकत से नफ़रतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा दे, बदहाली को खुशहाली में तब्दील फरमा दे, बीमारी को तंदुरुस्ती में तब्दील फरमा दे, घर की बैरौनकी को रौनक में तब्दील फरमा दे, आपस के लड़ाई झगड़े को प्यार मोहब्बत और इसार में तब्दील फरमा दे। और अल्लाह ताला इस पूरी कौम को एक कर दे, एक कर दे, नेक कर दे। और जो बेसब्रीपन है अल्लाह सब्र में तब्दील फरमा दे। और जो यहाँ हसद है अल्लाह ताला उसको बदल कर हमदर्दी में तब्दील फरमा दे। आमीन। बिल्कुल। जुम्मतुल विदा के हवाले से अल्लाह ताला ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि किस तरह से इबादत में और दुआओं में अपने टाइम को हम सेलिब्रेट। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मे को जुम्मतुल वदा कहते हैं, यानी कि रमज़ान मुबारक अब जो है रुख़सत हो रहा है। ये वो दिन होते हैं जो अहद वफ़ा के दिन होते हैं, जिसमें हमें अहद करना होता है कि हमें अपने आप को तब्दील करना है। अगर वो जो इबादत का हक़ था वो हम हक़ अदा ना कर सके, अल्लाह को जो मनाने का तरीका था उसको अपना ना सके, तो अभी भी बोनस के दिन चल रहे हैं। जुम्मा आम रूटीन के अंदर भी अल्लाह की तरफ से एक बोनस होता है। सही। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना इंसान के लिए बोनस होता है। तो ये प्लस पॉइंट होते हैं इंसान के लिए कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद करता है, उसके ज़मीन के ज़र्रा से ज़्यादा गुनाह हों, आसमान के तारों से ज़्यादा हों, समंदर के झाग से भी ज़्यादा गुनाह हो, वो अपनी रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करता है कि परवरदिगार जैसा भी हूँ तो तेरा, अगर तूने माफ़ ना किया तो किसके दर पे जाऊँगा। वो अश्क बहाता है और अल्लाह ताला फ़रिश्तों को गवाह करता है कि ए फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को माफ़ फरमा दिया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तैयारी होती थी रमज़ान अपना रजब से काबिल दीद होती थी, और जब ये रुख़सत हो रहा होता था सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी मग़मूम होते थे। बल्कि ईद का दिन तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब जैसे, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, रो रहे हैं अश्क बार। लोगों ने पूछा हज़रत क्या हुआ? फरमाया ना जाने अल्लाह ने मेरी इबादत कबूल की है या नहीं। जो आखिरी दिन है इसको मनाइए। और कल की रात आने वाली है लैलतुल क़द्र, यानी कि जो जिसमें आप इबादत करेंगे अल्लाह आपको 84 साल के बराबर सवाब देगा। और आज की रात, कल की रात, परसों की रात, इसी तरह चांद रात तक मुस्तकिल रब को मनाना है। जो काम आप नहीं कर सके, मिसाल के तौर पे अल्लाह का ज़िक्र कसरत से,
गुनाहों की मुआफ़ी, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम और तिलावत कुरान ये कीजिए। खूब सजाइए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, और अहद कीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हसद नहीं करेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, कीना नहीं रखेंगे, अदावत नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा करेंगे, ना बुरा सुनेंगे। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, आप जन्नती हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। मुफ्ती साहब ने खूबसूरत सी बात शेयर की थी हमारे साथ ब्रेक में कि जब वो मस्जिद में गए तो उन्होंने देखा बहुत रश था, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है जो ये कहते हैं कि नहीं जी आजकल दीन से दूरी जो है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, लेकिन इतनी भी कॉमन नहीं है। हम उस तरफ दोबारा से राग़िब हो रहे हैं। जितनी भी ट्रांसमिशंस आप देखते हैं, जितने भी मैसेजेस आपको मिलते हैं, बहुत ही अच्छी बात है अगर हम इसमें से कुछ सीख पाएँ और ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जुम्मतुल विदा के हवाले से मज़ीद करेंगे बात इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। जुम्मतुल विदा के हवाले से हम कर रहे हैं बात। कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में आता है, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। एक सवाल है, मिसकंसेप्शन है या नहीं, ये मुफ्ती साहब ही सही बता पाएंगे कि हमने काफ़ी लाइटली ले लिया इस बात को मुफ्ती साहब कि अगर कोई नमाज हमसे छूट गई तो उसके बारे में जितने भी अहकाम हैं हमें कुछ पता होते हैं, कुछ सही से नहीं भी पता होते, लेकिन एक अजम्पशन है कहीं काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जी इतनी आप रकात पढ़ेंगे और आपकी जितनी भी नमाज़ें हैं वो मुआफ़ हो जाएंगी। ऐसा है? इसमें कोई सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज जो है वो ख़ास तौर पे एक हफ़्ते से मैसेजेस चल रहे हैं कि आज के दिन जो है वो 4 रकात नमाज एक सलाम के साथ अदा करेगा तो उसकी 700 साल की नमाज़ें अदा हो जाएंगी। सही। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो इस तरह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना ये हदीस मंसूब है, बल्कि ये मौजू बात है, ना ये सहाबा के अक़वाल हैं। याद रखिएगा, वो बातें जो आप नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं वो झूठ हों तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मुझसे बात मंसूब की वो झूठ है तो उसका ठिकाना जहन्नुम। आप बिला तस्दीक किए मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि आपने कोई नेकी का काम किया। अल्लाह के नबी आपसे मुखातिब हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते जिसने मेरी तरफ झूठ को मंसूब किया उसका ठिकाना जहन्नुम। आप आए थे नेकी कमाने के लिए और जहन्नुम आपका ठिकाना हो गया, तो बराए करम आप पहले तस्दीक किया करें। इस तरह की कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठी है, लग़्व है। आइंदा आप जो जितने व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं वो मैसेज चलाएं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ताकि सदके जारी के तौर पे ये चीज़ आगे बढ़े। आपको प्रॉपर तरीके से क़ज़ाए उम्री को अदा करना है। आज की रात, कल की रात, परसों की रात, तरसों की रात, बिलखुसूस लैलतुल जायज़ा तो चांद रात होती है, वो मज़दूर को मज़दूरी देने की रात होती है, तो उसमें ख़ास तौर पे एहतमाम कीजिए। कल इंशाअल्लाह अल्लाह में ज़िंदगी दे तो कल की जो रात है वो लैलतुल क़दर के हवाले से मंसूब की जाती है। अगर वो वाकई मुमकिन तौर पे शब क़दर हुई तो अगर आप उसमें सजदा करेंगे तो अल्लाह आपको 84 साल के बराबर सबब अता फरमाएगा। बेशक बेशक। यहाँ पे मुफ्ती साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की कि जो भी फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं और ख़ास तौर पे ये मैसेज फॉरवर्ड करना कि आप ये इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दें आपकी दुआ कबूल होगी, या फिर किसी हदीस के हवाले से, ये बिल्कुल अलग मैसेज है। नहीं, ये तो अच्छा, बहन ने एक सवाल उठा दिया कि अगर आपने 10 लोगों को मैसेज नहीं है तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। ये हम खुद से रूल बनाते हैं, ये रूल बनाते हैं, ये जुल्म है, ये आप अपने साथ जुल्म करें। बहुत अच्छा ये सवाल उठाया कि अगर आपने 10 लोगों को नहीं किया तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। आप नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं, आपने क्या समझ रखा है अपने आप को कि अगर आपने नहीं किया तो आप ऐसा हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके फल बच्चे को कुछ हो जाएगा। ये झूठ है। ऐसे मैसेज को पढ़ते साथ डिलीट मार देना चाहिए और उसको नसीहत करें कि भाई आपको क्या हो गया, आप क्यों अपने साथ जुल्म करें। अगर ये बात झूठ हुई, बहुतान हुई तो अल्लाह ताला आपको पकड़ करेगा, क्योंकि जो शख्स झूठ बोलता है उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। एब्सोल्युटली, बेशक। और यहाँ पे झूठ से मुराद ये भी है कि ज़रूरी नहीं है आपने नियतन झूठ बोला हो। अगर आप लोगों के दिलों में वसवसा पैदा कर रहे हैं, इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपको अवेयरनेस ही नहीं है इस बात की कि उस बात में सदाकत है या नहीं है। तो जब तक आपको किसी बात की अवेयरनेस ना भी हो, जैसे एक कॉलर ने कॉल की थी और मुफ्ती साहब से पूछा था कि कुछ रिलायबल रिसोर्सेज बताइए, कुछ ऐसी किताबें बताइए, मुफ्ती साहब ने बताई थी। जब तक किसी ऐसी ऑथेंटिक सोर्स से आपको कोई बात ना मालूम हो, प्लीज़ आगे नहीं पहुंचाएं, बिकॉज़ आप जिनको आगे पहुंचा रहे हैं वो भी आगे किसी को पहुंचाएंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे थे जुम्मतुल विदा के बारे में। जुम्मतुल विदा की कोई ख़ास दुआ, या फिर जैसे कि हमेशा मुफ्ती साहब कहते हैं कि कोई ऐसी दुआ मांगिए जिसका मतलब आपको पता हो, जिसके मायने आपको पता हो, जो आप कह रहे हों, जो आप मांग रहे हों, वो आप दिल से मांग रहे हों, और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप समझ कर उस दुआ को पढ़ेंगे। तो कोई ऐसी दुआ जो हम तमाम मुसलमानों को आज के दिन जनरली मगर ख़ास तौर पे जुम्मतुल विदा पे पढ़नी चाहिए, मांगनी चाहिए, मुफ्ती साहब से जानेंगे और मुफ्ती साहब ही के ज़रिए से हम भी वो दुआ मांगेंगे। तो मुफ्ती साहब क्यों ना आप कोई दुआ मांगें जिसमें हम भी शरीक हो सकें। हाथों को बुलंद कर लीजिए। न जाने अल्लाह किसकी दुआ कबूल फरमा ले। बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं, हमारी माँ बहनें भी देख रही हैं। न जाने अल्लाह किसकी आमीन कबूल कर ले, उस आमीन के वसीले से अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। आमीन। एक जगह एक वाक़या आता है हदीस में, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह का ज़िक्र हो रहा था, एक शख्स गुज़र रहा, अल्लाह ने आसमान से फ़रिश्तों को भेजा कि जितने लोग हैं सबको बख्श दो। तो फ़रिश्तों ने पूछा, परवरदिगार वो तो महफिल में नहीं था, वहाँ से गुज़र रहा था। तो अल्लाह ने फरमाया, गुज़र तो हमारे वालों के पास ही रहा था। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो जब यहाँ भी दुआ मांगेंगे, न जाने जो आप घर में बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, न जाने आपकी दुआ से मेरी अल्लाह बख्शिश फरमा दे। किसी का आमीन बोलना ऐसा पसंद आता है कि अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देता है। हज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हज में लब्बैक कहते हैं ना, तो अल्लाह आसमानों में कहता है इसकी वजह से पूरे हज वालों को बख्श दो। हाथों को बुलंद कर ले हम सब, न जाने अल्लाह किसकी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या कादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल असबाब, अल्लाहुम्मा या खैरन नासिरीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो ज़िंदगी गफलत में गुजरी उसको माफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम निकम्मे नाकारा बदअमल बंदे तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे इल्तिजा करते हैं। ऐ अल्लाह न नमाज अच्छी, न रोज़ा अच्छा, न ज़कात अच्छी। ऐ अल्लाह कोई अमल इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में पेश कर सके। ऐ अल्लाह तुझे तेरी शान रहमत का वास्ता, ऐ अल्लाह हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे मुआफ़ करना बड़ा पसंद है। ऐ अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह अगर तूने मुआफ़ ना किया तो किसके दर पे जाएंगे? कौन है तेरे सिवा हमें मुआफ़ करने वाला? कौन है तेरे सिवा हमें अता करने वाला? खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, अता करने वाली ज़ात तेरी है। ऐ अल्लाह इस वक्त जितने लोग हाथ उठा के तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं सभी की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा ले, शयातीन के शर से बचा ले, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा ले, दिन और रात के फितनों से बचा ले, आने वाली आफात व बलैयात से बचा ले। ऐ अल्लाह हम सबको परेशानी से बचा ले। ऐ अल्लाह हम सबको कर्ज से बचा ले। ऐ अल्लाह हम सबको मर्ज से बचा ले, नाहगानी आफत से बचा ले। ऐ अल्लाह हम सबको बुरी मौत से बचा ले। ऐ अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोजगार है साहिब रोजगार कर दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर कर दे। मेरे मौला बहुत सारे बंदे इस वक्त हाथों को उठा के तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह जो उनके दिल में है मौला वो तेरे इल्म तू खूब जानता है, हमें मांगने का सरीका नहीं आता। परवरदिगार हम सबको बिन मांगे अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी जायज़ ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमें मैशर की रुसवाई से बचा ले, जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले, कब्र की वहशत से बचा ले। ऐ अल्लाह हमारे सजदों को, हमारी तरावी को, हमारी तिलावत कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में रहमतों की बारिश नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनका कारोबार है आसमान से उनके घर में रहमत की बारिश नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनके बच्चे नाफरमान हैं उनको फरमा बरदार बना दे, जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं उनको ऐ अल्लाह इम्तहान में कामयाब कर दे। ऐ अल्लाह ज़िंदगी की हर मुश्किलात से हमें महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं मौला, हमसे आजमाइश दूर कर दे। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमान आलम को एक कर दे, नेक कर दे। ऐ अल्लाह पाकिस्तान पे अपना खुसूसी फज़ल करम अता फरमा दे, दुश्मनाने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह
पाकिस्तान में मोहब्बत और प्यार की हवाएं चला दे। ऐ अल्लाह आसमान से रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह गर्मी से लोग परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह तेरे नबी की उम्मत परेशान हाल है। ऐ अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमा दे, ऐ अल्लाह अपनी बरकत नाजिल फरमा दे। हम जानते हैं कि हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से ये गर्मी है, ये अजाब है। ऐ अल्लाह हम सारे बंदे तुझसे शर्मिंदा हैं। ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी तौबा अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ऐ अल्लाह हमारी अब तौबा अपनी बारगाह में कबूल कर ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु मुहम्मदिहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन सुम आमीन। जुम्मतुल विदा को विदा करने का वक्त आ गया है, लेकिन रमज़ान को विदा करने में अभी थोड़ा सा वक्त है। तो ये जो 3 से 4 दिन हमें मिले हैं, इबादत में गुजारने हैं, एक दूसरे की खिदमत में गुजारने हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ गुजारने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। अब मुलाकात होगी हमारी कल एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।